के गौरवशाली व्यक्तित्वों की जानकारी युवाओं तक पहुंचाने के लिए सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन और कई प्रकार के काम हम देश भर में कर रहे हैं। जब मैं विक्रमादित्य की बात कह रहा हूं तो ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी किया जा सकता है कि हाँ, हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी काम कर रही है, विकास के लिए भी काम कर रही, और लगातार बहुआयामी तरीके से जब हम आगे काम कर रहे हैं तो आज माँ छिपरा की आशीर्वाद से आज़ादी के बाद पहली बार सिंहस्थ की पूर्व संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए 2028 का कुंभ दुनिया का सबसे अच्छा सिंहस्थ बने, इसलिए हमने यहाँ अपना झंडा वंदन का कार्यक्रम करके उस संकल्प की प्रतिपूर्ति के लिए आगे बढ़े हैं, जिसके लिए हम सभी प्रकार के जरूरी निर्माण कार्यों के लिए व्यवस्थित योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि केवल सिंहस्थ नहीं, सिंहस्थ के अलावा भी हमारे राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में जब मैं सभी धर्म स्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है, उज्जैन भी उसी श्रेणी में है। इसलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटनों को या पर्यटन नगरी के आधार पर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके निर्माण कार्य अपने आकार साकार लेने लगे हैं और अब हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आज इतना निर्माण हुआ है तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा। इसीलिए ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए और मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़ करके खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 19 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत की गई। मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से परिवहन सेवाओं को सरल बनाते हुए पहली बार 2026 में वापस शासकीय बसों को जनता की सुविधा के लिए सड़कों पे उतारकर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सालों पुरानी परंपरा थी। आज यातायात के साधन सड़कों के उन्नयन के बाद इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी के लिए भी आने जाने के लिए सुगमता पूर्वक उनका यातायात की व्यवस्था का समाधान हो सके, इसलिए बस की सेवा प्रारंभ किया जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, परमिट, लाइसेंस, अस्थायी परमिट डिजिटल रूप से जारी हो रहा है। यूनियन कार्बाइड 40 साल पुराना कलंक, जिसमें 337 टन अपशिष्ट का भंडारण वहां था, उसको न केवल हमने उठाकर पीथमपुर पहुंचाया बल्कि यूनियन कार्बाइड की वर्षों पूर्व बंद पड़ी फैक्ट्री का बगैर मास्क के अवलोकन करते हुए यूनियन कार्बाइड को जैसा अतीत के काल में घटना हुई इसका स्मारक बना करके मानव क्षमता युक्ति बुद्धि से मध्य प्रदेश सरकार उसका विकास करते हुए उसको स्मारक स्थल में भी बनाएगी और भविष्य में दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसके प्रबंध भी करने जा रही है। जब मैं ये बड़े संकल्प की तरफ आपकी तरफ बात करता हूं तो उम्मीद करता हूं कि यूनियन कार्बाइड जैसे खतरे से निपटने भी हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत से काम किया। आप भी हौसला अफजाई कर सकते हैं। जब बड़ी पूर्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बड़े संकल्प के लिए बड़ा समर्थन भी चाहिए। ऐसी अवसर इसी कारण से हमने अपने सभी प्रकार के स्वच्छता के साथ साथ वायु सर्वेक्षण में भी जबलपुर, देवास, इंदौर और भारत सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हमने अपनी सरकार के माध्यम से किए गए प्रयासों के आधार पर कई जगह हमने अपने आप को पुरस्कृत भी पाया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। कुशल वित्तीय प्रबंधन से राजस्व आधिक्य भी
प्राप्त किया गया है। श्रमिक कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में संगठित असंगठित सभी क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए हमारी सरकार ने कई प्रकार की योजना चालू की है। खास करके संबल के क्षेत्र में जो योजना लागू की गई है, इसके माध्यम से 1,21,000 से अधिक हितग्राहियों को राशि प्रदान की गई है। नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। राज्य में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 19, प्राइवेट चिकित्सा महाविद्यालय 14 और 14 के टेंडर लगाए गए हैं। आने वाले समय में 2028 तक हमारा प्रयास है ये मेडिकल कॉलेज 50 से ज़्यादा अपने राज्य में हो और ये देश के किसी भी राज्य में भी सबसे बड़ी संख्या मेडिकल कॉलेजों की खुलने की मध्य प्रदेश की रहेगी। जोरदार अभिनंदन कर से मेडिसिटी तो हमको मिल ही रही है। मेडिसिटी के माध्यम से भी हमारे राज्य ने अब देश में अपनी अलग मध्य प्रदेश में उज्जैन के माध्यम से पहचान बनाई है। मैं मान के चलता हूँ आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 3 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय किया गया है। खंडवा और भोपाल में आयुष और आयुर्वेद के भवन निर्माण किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में वेलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए 12 नए हेल्थ केंद्र पर्यटन के माध्यम से भी प्रारंभ कर रहे हैं। प्रदेश की प्रगति में खास करके सुशासन का हमेशा विकास के लिए नींव का पत्थर होना चाहिए और इसी आधार पर प्रदेश में गत 2 वर्षों में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण नहीं, उनको यथार्थ में नीचे जमीन पे उतार करके हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जबलपुर में 1100 करोड़ की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसी प्रकार 152 करोड़ की लागत से भोपाल में मैदा मिल चौराहे पर गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में रोड को 6 लेन करने का कार्य भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। किसानों की समृद्धि में उनकी अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती। बीते 2 वर्षों में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है और नवीन सिंचाई क्षमता का भी लगातार विकास के संकल्प लेते हुए पूरी सरकार के 5 साल के टेन्योर में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाएगी। ये उल्लेखनीय है। 1956 में बना मध्य प्रदेश 2002-3 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता रखता था, लेकिन उल्लेखनीय ये भी है कि केवल 20 साल में हमने 42 लाख हेक्टेयर से हमारी उस स्थिति को बढ़ाया है और सरकार ने 2 साल के अंदर अकेले 2 साल में 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा करके अपनी किसानों के प्रति और सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। प्रदेश में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं का पालन करने का भी अभियान चलाया गया है। बीते महीने 1 दिन का विशेष सत्र आगामी 2047 तक का मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए 12 घंटे से अधिक हमने अपने सदन को चला करके पक्ष और विपक्ष के साथ भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा हो इस दिशा में भी काम करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों को भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। बीते 2025 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से भी इस दिशा में काम करने का निर्णय किया है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पेड़ माँ